ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज में आज की मुरली है 9 अप्रैल 71। मुरली का हेडलाइन अव्यक्त स्थिति में सर्वगुणों का अनुभव। आवाज़ से परे की स्थिति प्रिय लगती है या आवाज़ में रहने की स्थिति प्रिय लगती है? कौन सी स्थिति ज़्यादा प्रिय लगती है? क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती है? इसका अनुभव है। यह अनुभव करते समय कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? न्यारा और प्यारा। यह अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वो सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी है, नॉलेजफुल भी है। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। ना सिर्फ अपने को, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करती है। जैसे साकार स्वरूप में क्या अनुभव किया? एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है, वैसे एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध है। अगर कोई कहे कि मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए ज़रूर है, जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है। तो ऐसी स्थिति बनाना, यह है समानता, संपूर्णता की स्थिति। ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करती हो। सर्विस करने के समय जब स्टेज पर आती हो, तो पहले इस स्टेज पर उपस्थित हो, फिर स्थूल स्टेज पर आओ। इससे क्या अनुभव होगा? संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। अभी साधारण स्वरूप के साथ साथ स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती है, लेकिन साधारण रूप में होते असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। शुरू शुरू में भी ऐसी स्थिति का नशा रहता था ना। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारे होते हैं, उनकी चमक, झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है। तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्माएं दिखाई दो। जब कोई असाधारण वस्तु सामने आ जाती है, तो ना चाहते हुए भी सभी का अटेंशन उस तरफ खींच जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्थित हो, स्टेज पर आओ। जो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः ही जाए। स्टेज सेक्रेटरी परिचय न दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही परिचय दे। क्या हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद नहीं देता है? तो संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। अभी तक की रिजल्ट क्या है मालूम है? अभी किस तुल्य बने हो? भाषण आदि जो करते हो, उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देती है? वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा कहे, वो भी कम निकलते हैं। साधारण प्रजा ज़्यादा निकलती रहती है।
क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है। अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। यह नहीं होता, या तो अंतर्मुखी बनते हो या तो बाहरमुखी बन जाते हो, लेकिन अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते, इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अभी सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन अनुभव कराने वाले कम है। सुनाने वाले तो अनेक है ही, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही हो। तो जिस समय सर्विस करती हो उस समय यही लक्ष्य रखो कि ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना है। गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर नहीं सकता। इसलिए स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। कमल पुष्प के समान बने हो। अपने जीवन का ही चित्र दिखाया है ना, कि और कोई महारथियों के जीवन का चित्र है। हमारा चित्र है, ऐसे ही कहते हैं ना। चित्र क्यों बनाया जाता है? चरित्र का ही चित्र बनता है। तो ऐसे चरित्रवान हो तब तो चित्र बनाया है ना। यह एक ही चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ तो सदैव और सर्व बातों में अलिप्त अर्थात न्यारा रहेंगे। यह अल्प काल के लिए रहते हो। कितना भी कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन सिर्फ यह चित्र भी याद रखो तो वायुमंडल से न्यारे रहेंगे। अभी वायुमंडल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि हम 5 तत्वों को भी पावन करने वाले हैं, परिवर्तन में लाने वाले हैं। वो वायुमंडल के वश कभी हो सकते हैं? परिवर्तन करने वाले हो, ना कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले हो। फिर कमल पुष्प के समान सदाकाल रह सकेंगे। आज इस ग्रुप का कौन सा दिन है? अब थ्योरी पूरी हुई, प्रैक्टिकल पेपर देने जा रही हो। अब यह ग्रुप अन्य सभी ग्रुप से विशेष क्या कार्य करके दिखाएगा? कितने समय में और कितने वारिस बनाकर लाएंगी? थोड़े समय में अनेकों को बनाएंगी। उन्होंने वायदे तो बहुत किए हैं। फंक्शन ही वायदों का करते हैं। जितने वायदे करती हो उन सभी वायदों को निभाने के लिए सिर्फ एक ही कायदा याद रखना। कौन सा? जीते जी मरना। बार बार जीते जी मरना होता है क्या? बाप दादा सदैव हर एक में सभी प्रकार की उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उम्मीदों को पूर्ण करने वाले नंबरवार अपना शो दिखाते हैं। इसलिए इस ग्रुप को मुख्य एक वायदा याद रखना है। सारे कोर्स का सार क्या था? चित्रों में भी मुख्य चित्र कौन सा प्रैक्टिकल में दिखाएंगे जिससे बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे? सभी शिक्षाओं का सार बताओ। कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने से भी फरिश्तापन दिखाई दे। सभी कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म में व संस्कारों में ना हो।
ऐसा परिवर्तन किया है। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण भी विशेष होते हैं। उनका सोचना, करना, बोलना तीनों ही समान होते हैं। वो यह नहीं कहेंगे कि सोचते तो थे कि यह ना करे लेकिन कर लिया। नहीं, सोचना, बोलना, करना तीनों ही एक समान और बाप समान हो, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो। अच्छा, यह ग्रुप जितना ही बड़ा है उतना ही शक्तिशाली स्वरूप बनकर चारों ओर फैल जाएंगे। तो फिर शक्तियाँ जय जयकार की आवाज़ बुलंद कर सकती है। संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, वायुमंडल के अधीन भी नहीं। समझा? अब ऐसे शब्द मुख से तो क्या, मन में संकल्प रूप में भी ना आए कि क्या करे, मजबूर हूँ। चाहे कोई व्यक्ति ने व वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं होना है, परंतु मजबूत होना है। समझा? फिर वो कंप्लेन ना आए। अपने पुरुषार्थ की कंप्लेन भट्टी के पहले कोई निकाली थी। वो क्या थी? निर्बलता के कारण संग दोष में आना। इस कंप्लेन को कंप्लीट करके जा रही हो। कोई भी ऐसे संग में नहीं आ सकेंगी। कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो देखना, अपने वायदों को याद रखना। नारे जो गाए हैं, एक है, एक के रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे, यह सदैव पक्का रखना। ईश्वरीय रूप से माया ऐसा सामने आएगी जो उनको परखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। परखने की शक्ति धारण कर जा रही हो। सदैव यह अविनाशी रखना। अब रिजल्ट देखेंगे। अल्पकाल की रिजल्ट नहीं दिखानी है, सदाकाल और संपूर्ण रिजल्ट दिखानी है। जो वायदे किए हैं इस ग्रुप ने हिम्मत भी रखी है, परंतु उन वायदों से हटाने में माया मजबूर करे तो फिर क्या करेंगे? वायदे तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन समझो कोई मजबूर कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे? जो खुद ही मजबूर हो जाएगा वो फिर लड़ाई क्या करेगा? सच किसको कहा जाता है यह मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती है, संकल्पों को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना, यह है सच। सच वाले अपने वायदे पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।